कानपुर से उद्योगों के पलायन से व्यापारी नाराज, घंटाघर भारत माता प्रतिमा स्थल पर इकट्ठा होकर भरी हुंकार, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के नाम दिया ज्ञापन। कानपुर के व्यापारी और व्यापारी नेताओं ने आज घंटाघर स्थित भारत माता प्रतिमा स्थल पर इकट्ठा होकर हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। व्यापारी नेता ज्ञानेश मिश्रा ने बताया कि कानपुर में लाखों लोगों को रोजगार देने वाला मसाला उद्योग और लोहा उद्योग को सरकारें बर्बाद और तबाह करने पर तुली हैं। सरकारी अधिकारी हर चौराहे, नुक्कड़ और उद्योग के बाहर अपनी टीम के साथ खड़े रहते हैं। इससे उद्योगों को काम करने में असहजता का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर का मसाला उद्योग समेत लोहा उद्योग भी शहर से पलायन को मजबूर है। यदि जल्द ही कोई ठोस निर्णय लेते हुए अधिकारियों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब ईस्ट के मैनचेस्टर के नाम से जाने जाने वाला कानपुर अपने औद्योगिक महत्व को पूरी तरह से खो देगा और शहर में बेरोजगारी अपने चरम पर होगी। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि यदि आप किसी के दरवाजे पर पहरा लगा देंगे और फिर चाहेंगे कि वह खुलकर काम करे और आपको भर भर कर टैक्स अदा करे तो यह कतई संभव नहीं है। अधिकारियों के बर्ताव से व्यापारी काम करने में असहजता महसूस कर रहे हैं। आज कानपुर के हृदय स्थल घंटाघर स्थित भारत माता प्रतिमा के नीचे सैकड़ों की संख्या में व्यापारी एकत्रित हुए और ऑनलाइन मेल के माध्यम से अपनी मांगों का ज्ञापन प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण को भेजकर अफसरशाही व्यवस्था पर फौरन लगाम लगाने की मांग करी है। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता अफजाल हुसैन की रिपोर्ट। मैं अध्यक्ष हूँ भारतीय उद्योग व्यापार मंडल कानपुर महानगर का। देखिए, लगातार 2 माह से कानपुर में लोहा व्यापारियों के ऊपर और पान मसाला फैक्ट्रियों के बाहर निगरानी की जा रही है। 2017 में जीएसटी आया है, उसके बाद लगातार व्यापारी बेहिचक होकर व्यापार कर रहा था। खासकर कानपुर का व्यापारी वैसे ही बहुत परेशान था और इस बीच एक लखनऊ के एक अधिकारी जिनकी आज 3 माह पहले कानपुर में विजिट हुई और उनके आने के बाद से लगातार उन्होंने पान मसाला व्यापारियों को, उद्यमियों को और लोहे के व्यापारियों को अपने टारगेट में लेते हुए उनकी निगरानी लगातार 24 घंटे निगरानी शुरू कर दी। जबकि जीएसटी के मुताबिक जीएसटी लगने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, सीमाओं पे चेकिंग होनी चाहिए, ना कि किसी के दरवाजे के ऊपर जाके। उसका हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। आपने देखा होगा 24 घंटे निगरानी के बाद आज समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि अब उन प्रतिष्ठानों और उनकी फैक्ट्रियों के बाहर कैमरे लगाए जाएंगे और इस तरह से निगरानी करके ये साबित किया जा रहा है कि कानपुर का व्यापारी और उद्यमी चोर है, जबकि ऐसा नहीं है। कानपुर आज भी जीएसटी में 125% जो है 100% जो देना चाहिए था जीएसटी कलेक्शन, वो 125% दे रहा है। तो व्यापारी कानपुर का उद्यमी चोर नहीं है और इससे लगातार उद्यमी और व्यापारी परेशान होकर कानपुर से अपने व्यापार को, उद्यम को समेट के दूसरे अन्य राज्यों में जा रहे हैं, जहाँ पे उनको जैसे हिमाचल प्रदेश में लगातार उनको बुलाया जा रहा है और वहाँ की प्रदेश की सरकारें उनको बुला रही हैं और कम रेट पे बिजली भी उपलब्ध करा रही हैं। मेरा तो ये मानना है कि माननीय मोदी जी जिन्होंने कहा था कि निर्भय होकर आप व्यापार करेंगे, तो 17 अलग अलग टैक्स मिलाकर एक जीएसटी बनाया गया था। उसके बाद अब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने पिछले साल एक सेमेस्टर मीट भी की थी और बाहर के लोगों को बुलाने के लिए उन्होंने कहा कि बाहर से इन्वेस्टर्स को लेके आएंगे। ऐसे में अगर कानपुर का उद्यमी, ये एक कानपुर जो है वो एक समय में कपड़ा उद्योग में मैनचेस्टर कहलाता था, आज कहीं ना कहीं वो हम लोग उसकी स्वरूप को वापस लाने के लिए कानपुर में उद्यम जो चल रहे थे उस पर भी एक उतारा घात है। ऐसे दोषी जो बड़े अधिकारी हैं उनके ऊपर आज शंका होती है कि क्या उनकी मंशा है कि कानपुर का जो है वो उद्यम और व्यापार को प्रभावित करना चाहते हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं और लगातार विरोध करते रहेंगे। जिस तरह से जीएसटी छापा आए दिन मारते चले जा रहे, ऐसे में यहाँ से व्यापार काफी दूर जाता नजर आ रहा है, तो इस पर आपका क्या वो है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जैसे एक बच्चा है, उसको अगर पढ़ाई कर रहा है और उस पर लगातार एक टीचर आके खड़ा हो जाए तो जो उसको याद है वही भूल जाएगा। एक एग्जाम्पल है, किसी की मॉनिटरिंग करने से लगता है कि वो उद्यमी चोर है, जबकि ऐसा नहीं है। जो माल हमारे पास आ रहा है, खासकर फैक्ट्री के अंदर जो भी रॉ मटेरियल आता है, वो रॉ मटेरियल पूरे का पूरा बन के नहीं निकल पाता, क्योंकि उसमें 20 से 25% की जो है वेस्टेज दी जाती है। और इसकी आंकड़े जोड़ना कि कितना माल आ रहा है फिर कितना बाहर जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो सरकार में जो एक ऐसा एक अधिकारी आया है उसकी ये मंशा है
कि वो चोर साबित करना चाहता है। और अगर ये करेगा तो निश्चित रूप से कानपुर का व्यापारी उद्यमी परेशान होकर कानपुर छोड़ेगा, और अगर वो कानपुर छोड़ के बाहर दूसरे अन्य प्रदेश में जाएगा तो जीएसटी का कलेक्शन बढ़ने के बजाय निश्चित रूप से ग्राफ गिरेगा, वो गिर रहा है। ठीक, धन्यवाद। देखिए, 1 जुलाई 2017 को जब देश में जीएसटी आया था तो एक व्यवस्था उत्तर प्रदेश में और कुछ अन्य प्रदेशों में चल रही थी। बॉर्डर पे चौकियां बनी थी, निगरानी चौकियां, वो समाप्त कर दी गई थी, तो वो नियमावली में था। लेकिन आज फिर से वर्तमान समय में लगभग 7-7.5 साल बाद उद्योगों के बाहर इस तरह से अस्थायी निगरानी चौकियां 24 घंटे के लिए लगा दी गई। एक उद्योग में, पान मसाला उद्योग में और लोहा में, दोनों में लगा दिया गया। पान मसाला हमारी कानपुर की पहचान, कानपुर की शान हुआ करता है। पहले ही 2002 में कई फैक्ट्रियां शिफ्ट हो गई थी, एक आदेश आया था प्रदेश सरकार का उस समय, और फिर से ये जो बाहर चौकियां लगी, इस वजह से पान मसाला उद्योग पलायन कर रहा है। लाखों लोग पहले बेरोजगार हुए, अब और भी बेरोजगार होंगे आज की परिस्थितियों में जब पलायन होगा। हम इस पलायन को रोकने के लिए, वर्तमान परिस्थितियों में जो निगरानी चल रही है उसको समाप्त करने के लिए, यहाँ इस कानपुर के हृदय स्थली घंटाघर पर थोक बाजार का जो गढ़ है, यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि वर्तमान व्यवस्था जो निगरानी चौकी बना रखी है अस्थायी रूप से उसको समाप्त किया जाए, पूर्व की व्यवस्था लागू की जाए, और लोहा उद्योग में भी इसी तरह जो चल रहा है उसको भी समाप्त किया जाए। हम लोगों ने आज मेल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, केंद्रीय वित्त मंत्री को और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेज करके ये मांग की है कि वर्तमान व्यवस्था को समाप्त किया जाए, पूर्ववत व्यवस्था लागू की जाए।